जैसे आजकल लोग केमिकल वगैरह खा रहे हैं, इतना सब्जियों में पेस्टिसाइड डल रहा है, यूरिया वगैरह डल रहा है, तो उससे हेल्थ तो खराब हो ही रही है लोगों की। लोगों को मालूम भी है। अभी एक ऑर्गेनिक का नया आया है पिछले कुछ 5-10 सालों में। ऑर्गेनिक खाइए। कैंसर की बीमारियां बहुत हो रही हैं। हमारे घर में 3 मौतें हो चुकी हैं कैंसर की। मेरे पिताजी की डेथ हुई, मेरी बड़ी चाची अभी 2 महीना 3 महीना पहले ख़त्म हुई है, 17 जून को। और मेरी छोटी चाची जी करीब 7-8 साल पहले ख़त्म हुई है। तो कैंसर से ही। और इस लेवल पे अब हो रहा है, माने तकलीफ देख रहे हैं परिवारों में, लेकिन उसके बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं या क्या दिक्कत है मालूम नहीं। ऑर्गेनिक के बारे में आपकी क्या सलाह है? जो बाजार में अवेलेबल है ऑर्गेनिक खाना, मिल तो सब कुछ रहा है, तो वो ठीक है या उसके बारे में आपका क्या वो है, मतलब क्या आप सोचते हैं? आपको तो काफ़ी जानकारी है इस चीज़ों के बारे में। देखो, जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का है या नेचुरल का है, जैसे आपने कहा कि बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो मेरा फूड है, जो सॉइल है, देखो मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि जब सॉइल रिच नहीं है, मतलब मिट्टी जहाँ खेती करते हैं, खेत अगर वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है ना, और अर्थ का युग है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, लोग भौतिकवाद का युग है, लोगों को मोबाइल चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कार चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो नो डाउट किसान भी बेचारा सोच रहा है कि मेरे बच्चों को भी तो स्कूटी, मोबाइल, लैपटॉप मिले। ठीक है ना। अब पिछले 70 सालों से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो खेती का सत्य एग्जैक्टली किसी ने बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया। ये सच्ची बात है कि सब लोग अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे पुरस्कार के लिए, किसी ने गोल्ड मेडल के लिए कोई रिसर्च किया, किसी ने पद्म श्री पाने के लिए कुछ खुराफात किया। मतलब रियलिटी धरातल पर जा कर के कि एग्जैक्टली प्रकृति की क्या पीड़ा है, सॉइल की क्या पीड़ा है, किसान की क्या पीड़ा है, इसको तो किसी ने भी कंसीडर नहीं किया, ना मेरी नीतियों ने, ना वैज्ञानिकों ने, ना किसी ने भी। ठीक है ना। अब चलिए, तो धीरे धीरे करके सॉइल में जो ह्यूमस की मात्रा 1% थी, वो घट के हो गई 0.3। अभी पीछे आपने कई रिपोर्टें साइंटिस्टों की पढ़ी हैं कि कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है, किसी भी गेहूं का, चने का, सब्जी का, पपीते का टेस्ट किया, उसमें न्यूट्रिशन की, तो पाया गया कि हम कोई भी पदार्थ खाने वाला लो, चाहे रोटी लो, चावल लो, दाल लो, सब्जियां लो, फल लो, उसमें 70% न्यूट्रिशन की कमी है। 70%। अब 70% क्यों है? जब मेरी जमीन में 70% ह्यूमस कम हो गया, यानी 1% से घट के 0.3 रह गया, तो सीधा सीधा साइंस है, इसमें क्या विचार करना है कि जमीन में जो हमने क्रॉप बोई है, तो जमीन से जो उसको न्यूट्रिशन क्रॉप को मिलने चाहिए, कम मिल रहे हैं। राइट। हमने मान लो चना बोया, अब चने को एक्स क्वांटिटी में न्यूट्रिशन चाहिए और वो एक्स क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, तो मैंने प्रेशर डाल के, यूरिया डीएपी डाल के पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन उस चने में की टेस्ट वैल्यू और उस चने में न्यूट्रिशन की वैल्यू तो डिफिशिएट हो गई। ये वाला भोजन जब सबने खाया तो दो चीज़ें हुई भोजन में, एक तो टेस्ट नहीं रहा, दूसरा उसमें पौष्टिकता नहीं रही, और तीसरा उसमें केमिकल फर्टिलाइजर के या पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट आ गए। इसके कारण बीमारियां बढ़ गईं। अब कहा गया जैसे कुछ लाइलाज बीमारियां हैं, कई सारी लाइलाज बीमारियां हैं, जब डॉक्टर हार जाता है तो डॉक्टर भी यही कहता है एक काम और करना। बोले क्या? बोले आप नेचुरल खाओ। तो अब देखना, ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाली बात हुई ना। एक ग्रुप है जो सोचता है कि इस समय तो नेचुरल का क्रेज है, लोग, काफी सारे लोग बाजार में पैसे की कमी नहीं, नेचुरल फूड खोज रहे हैं, तो नेचुरल खेती के लिए प्रोजेक्ट भी आए, नेचुरल खेती में पंजीकरण भी हुआ, फिर उनका
कि ग्रीन इंडिया और ऑर्गेनिक इंडिया लोगो भी मिला, लोगों ने लोगो हासिल कर लिया। अब किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, वो जगलर व्यक्ति है। अब जैसे मैंने जगलर कह दिया तो बहुत सारे मेरे मित्रों को बुरा भी लग जाएगा, जो ऑर्गेनिक का धंधा करते हैं ना, अब ये भाषा उनको बुरी लगेगी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही तो करवाया है, उनको क्या ऑर्गेनिक का, नेचुरल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज नेचुरल। तो मैं फिर बोलूंगा, जब तक आपकी सॉइल में 1% ह्यूमस नहीं है, सॉइल जिंदा नहीं है, मतलब उसमें मिट्टी में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और कार्बन नहीं है, तो भाई सर्टिफिकेट लेकर के और नेचुरल है और नेचुरल की मार्केट सजा दिया। आप बेचारा डॉक्टर ने जिसको कहा था कि नेचुरल खाओ, तो अलग अलग शहरों में कई प्रकार के नेचुरल फूड के बोर्ड लग गए। तो अब मंडी में गुड़ मिल रहा है 50 रुपया किलो, अब वही गुड़ सेम टू सेम, उसका रंग रूप थोड़ा चेंज किया और उसको कांच के शीशे के अंदर सजा दिया तो 150 रुपया किलो, ठीक है ना। मंडी में चावल बिक रहा है जो है 80 रुपया किलो, वही चावल जब नेचुरल हो गया तो 300 रुपया किलो। मंडी में दाल बिक रही है 120 रुपया किलो, वही नेचुरल में चली गई तो 400 रुपया किलो। तो क्या हुआ कि लोगों को परवाह नहीं, लोग तो अपने अपने लालच में, और बस एक व्यवस्था ही कुछ ऐसी सरकार की कि मानवता तो जीवन में खत्म हो गई, इंसानियत की तरफ कोई देख नहीं रहा, ठीक है ना। तो नेचुरल फूड के नाम पर जितनी भी दुकानें चल रही हैं वो उसमें कहीं भी नेचुरल नहीं बिक रहा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में नेचुरल उगा रहा हो जरा आके हमसे बात कर ले। नेचुरल का कॉन्सेप्ट ही आप नहीं जानते। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, 1% ह्यूमस कम से अब कम। किसी ने यूरिया डीएपी नहीं डाला, मान लो गेहूं बोया और उसने यूरिया डीएपी नहीं डाला, 10 कुंटल गेहूं होना चाहिए तो उसका 6 कुंटल हुआ, तो कह रहा मेरा नेचुरल है। मित्र ध्यान रखना, गेहूं की जो डिमांड है नेचुरली पोषक तत्वों की, हमने यूरिया डीएपी तो नहीं डाला, लेकिन वो डिमांड सॉइल पूरी नहीं कर पा रही थी, तो जमीन पर एक फोर्स था, गेहूं के पौधे पर भी एक फोर्स था। नेचुरल का मतलब है विदाउट एनी फोर्स, ना सॉइल पर कोई प्रेशर है ना क्रॉप पर कोई प्रेशर है। और ये कब संभव है, जब सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाए और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, तब वो नेचुरल है। अदरवाइज काहे का नेचुरल है। समस्या ये है मित्तल जी कि कोई धरातल पर इस चीज़ को, अब तो बिजनेस मॉडल चल रहा है ना कि उनका बिजनेस, कौन सा बिजनेस मॉड्यूल, कौन सा नया स्टार्टअप। अब तो लोग कोई भी नया स्टार्टअप का मतलब चाहे कोई किसी की जान चली जाए, चाहे धरती खत्म हो जाए, मतलब मानवता को शर्मसार करके भी लोग जो है ना बिजनेस में धन कमाने के, नोट कमाने के चक्कर में। तो ये खेती जो है ना, बेसिकली मैंने फिर बोला, सारी समस्याओं की जननी है अज्ञान। सारी समस्याओं की जड़ क्या है, अज्ञान। और ज्ञान सभी समस्याओं का समाधान है। तो अभी तो अज्ञान में ही समाधान खोज रहे हैं लोग, ज्ञान की ओर तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर जीवन में आनंद चाहिए, अगर जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, अगर सामाजिक समरसता चाहिए, तो ज्ञानी बनिए। और ज्ञान कहाँ से शुरू होता है, जब हमारे निजी स्वार्थ पीछे हो जाते हैं। जब मैं अपने निजी स्वार्थों को पीछे रख करके परमार्थ के लिए कुछ भी करता हूँ, तो समझ लीजिए मैं ज्ञानी हूँ। जो ज्ञानी है वही धार्मिक है, जो धार्मिक है वही सच्चा भगवान का पुजारी है। और अभी तो अज्ञानी लोग भी नाना प्रकार के टटकर्म कर रहे हैं, नाना प्रकार का, और पब्लिक में, मतलब सोशल मीडिया में या समाज में उनका नाम है कि भाई साहब देखो उन्होंने ऑर्गेनिक का दुकान खोला है, देखिए भाई साहब ऑर्गेनिक खेती कर नहीं रहा यहाँ कोई भी, नौटंकी, ठीक है ना। तो अब हमारा मुद्दा क्या है, जैसे आपने कहा कि उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको टीबी हो गया, उनको शुगर हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया, ऐसा बीमारियां बहुत चल रही हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चे, आज गुजरात के सूरत में एक महाविद्यालय में एक लड़की 24 साल की डिबेट में एक भाषण दे रही थी, आज सुबह की घटना है।
वो बेचारी बोल रही है, बोलते बोलते गिर गई। ये क्या है? क्या ये सिस्टम को दिखाई नहीं देता कि आज 18 साल का 20 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर जा रहा है, शुगर हो गया है, बाल पक गए हैं, जवानी शुरू नहीं, बुढ़ापे के लक्षण है, और ये घर घर में है। हाँ, हर घर में है। इसके बावजूद भी कोई समझ नहीं रहा, सबके दिमाग में क्या, कागज का हाँ, नोट, बस कागज पैसा का पैसा नोट, कमाना कागज है। का नोट। तो हुआ क्या? अब जैसे मैं कह देता हूँ कि अ, धर्म माने कागज का नोट, सत्य माने कागज का नोट, पूजा माने कागज का नोट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नेताजी को भी रुपया चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को रुपया चाहिए, टेक्नोक्रेट को भी रुपया चाहिए, ठेकेदार को भी रुपया चाहिए, उद्योगपति को भी रुपया चाहिए, किसान को भी रुपया चाहिए, मजदूर को भी रुपया चाहिए। तो यहाँ तो कागज के नोट की लूटम बाजार मची है। तो वो सब मानवता और सब करुणा और दया, सब भाव खत्म हो गए। तो मैं किसान भाइयों से अक्सर कहता हूँ, देखो ये जीवामृत है, कुछ नहीं करना मित्र। मित्तल साहब की इतनी बात थी, और ये विषय बहुत संवेदनशील है। ये जीवामृत है, ये जंगल की मिट्टी से लाए गए जीवाणुओं का बृहद कंसोर्सिया है। बाजार में बिकने वाले कंसोर्सिया में किसी में 3 माइक्रोब्स हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 6। इसमें असंख्य प्रकार के, सैकड़ों क्या हजारों क्या लाखों की संख्या में लाखों स्पीशीज के जीवाणु इसमें हैं। कोई माई का लाल, कोई लैब अभी इनको ट्रेस आउट नहीं कर सकती। लेकिन मेरा दावा है कि ये जीवामृत आप खेत में पहुंचा दीजिए और कार्बन बढ़ा दीजिए। देखिए आप, तो कार्बन के लिए कहीं बाजार नहीं जाना, जो फसलों खेत में जो पैदा हुआ हो आप खा लीजिए, आप बेच दीजिए। लेकिन एक पदार्थ होता है जो ना आप खा सकते ना बेच सकते, जला सकते हैं, फेंक सकते। बस जो जला सकते थे, फेंक सकते थे, वो धरती माता को ही वापस कर दीजिए। वो कार्बन है, पानी की नमी के टच में आएगा, कार्बन बनेगा, और ये जो जीवाणु है ये उसको खाएंगे, और खा करके ह्यूमस में मतलब जीवांश बनेगा। जीवांश वनस्पतियों का भोजन है। और ये समझिए कि ये जो जीवांश इसमें, इस लिक्विड में मरे हुए भी हैं, जिंदा भी हैं, क्योंकि उनका तो 12 घंटे की, 14 घंटे की, 8 घंटे की लाइफ साइकिल है ना। अब ये जो मग्गे से मैं डाल रहा हूँ, ये मान लीजिए 50% इसमें लिविंग है, 50% डेड सेल है। तो इसमें जो डेड सेल हैं वही फसलों का भोजन है। और जब ये जीवांश फसलों को मिलता है ना, जीवों का अंश, जीवे जीवहा, तो जब जीवांश फसलों को मिलता है तो भोजन में स्वाद होता है, भोजन में सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। किसी को सप्लीमेंट्री फूड खाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना किसी फसल को सप्लीमेंट्री फूड देने की ज़रूरत। तो बस ये ऑर्गेनिक का किस्सा है। अब चूँकि इसमें थोड़ा सा श्रम है, अभी तो किसान भी सोचता है कि क्या, अब देखिए जैसे शुरू करने से पहले वो एक सोचना शुरू करता है कि इससे पैदावार उतनी होगी कि नहीं होगी, डाउट, भय, है ना, डर। जो डर गया समझो मर गया। तो डर बैठा हुआ है ना मित्र, डरिए मत। क्योंकि आज अगर आप डर गए ना कि आमदनी कम हो जाएगी, तो कल आपका बच्चा मर जाएगा। मेरा दावा है, मेरा एक कह दीजिए भविष्यवाणी है कि आज की जनरेशन अगर इस विषय पर नहीं आई कि धरती को मजबूत बनाना है, अगर धरती जिंदा नहीं रही ना, तो हम लोग कैंसर से और शुगर से और बीपी की बीमारियों से तड़प तड़प के मरेंगे। और इसके ओपिनियन पोल आने प्रारंभ हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको नेचुरल फार्मिंग समझ में आई होगी।